नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भवन के लिए भूमि पूजन किया गया है। साथ ही बात होगी चुरू की, जहां राज्य अनुसूचित वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भरतपुर से, जहां राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन भामाशाह अमरचंद आर्य ने दी भूमि दान। वहीं धोर गांव में 20 लाख की लागत से होगा भवन निर्माण। उपनिदेशक डॉक्टर इंदु शर्मा रही मुख्य अतिथि। भरतपुर के सेवर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत महुआ के गांव धौर में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर इंदु शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। उन्होंने विधिवत भूमि पूजन कर स्वयं अपने हाथों से नीम की 5 ईंटें रखी। चिकित्सालय के लिए भूमि दान करने वाले भामाशाह अमरचंद आर्य व उनके परिजनों का डॉक्टर इंदु शर्मा ने साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। उनके योगदान की सराहना की। बताया कि राज्य और केंद्र सरकारी आयुर्वेद सेवाओं के विकास हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। चिकित्सालय भवनों के निर्माण व मरम्मत में धन की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। धौर निवासी अमरचंद आर्य द्वारा दान की गई भूमि पर 20 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम में धर्मदेव आर्य, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राम प्रसाद, डॉक्टर के कैरो, धौर के चिकित्सक दीपक कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी संजीव गडासिया, जयन लोकेंद्र शर्मा, पंचायत समिति सदस्य भरत सिंह, पूर्व सरपंच भूरी सिंह व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हमने हमारी दादी जी की स्मृति में पूज्य पिताजी ने भूमि आयुर्वेदिक औषधालय के लिए दान दी थी और उसको आज भूमि पूजन हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये औषधालय का नाम भी दादी जी के नाम पर हो। पिताजी इस समय गुजर गए, वो उपस्थित नहीं हो पाए, तो हम चाहते हैं कि आगे औषधालय का नाम हमारे पूज्य दादी जी के नाम, बोलो देवी के नाम से औषधालय का नाम रखा जाए। आज हम सब यहाँ धूर में नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जो धूर में हॉस्पिटल बना हुआ है वो डूब क्षेत्र में बना हुआ है, पोखर के किनारे है। इस समय भी उसमें पानी भरा हुआ है और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, गिरने की स्थिति में है। रोज़ आए दिन हम घटनाएं देख रहे हैं। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही हैं, कहीं पट्टियाँ गिर रही हैं, कहीं फर्श बैठ रहे हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए हमने धोर गाँव में बात की। तो बात करने पर एक भामाशाह हमारे सामने आए, अमरचंद जी, जिन्होंने अपनी भूमि दान में दी है हमको हॉस्पिटल बनवाने के लिए। आयुर्वेद हॉस्पिटल का निर्माण उसमें होगा। 20 लाख रुपए की लागत से पहली किस्त हमको अभी जारी हुई है, उससे हम यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे। और जो जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है उसको खाली करके हॉस्पिटल अन्यत्र स्थान पर अभी फ़िलहाल संचालित है। और आज हम सभी यहाँ भूमि पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूर्ण हो और हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो। भरतपुर से सीनियर संवाददाता रीना सोलंकी की रिपोर्ट। सुजानगढ़ में राज्य अनुसूचित वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने मंगलवार को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं पर्ची काउंटर पर खड़े लोगों से अस्पताल की सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं तथा स्टाफ के व्यवहार की जानकारी ली। पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। पीएमओ ने सरकार से अस्पताल के लिए नई एक्सरे मशीन स्वीकृत की मांग की। भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र गुर्जर, अमित मौसूर, विश्वदीपक काछवाल ने अस्पताल लंबे समय से रिक्त चल रहे सोनोलॉजिस्ट के पद पर डॉक्टर लगाने की मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष अनुसूचित वित्त आयोग राजेंद्र नायक एवं पीएमओ राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल पुरुषोत्तम करवा का क्या कुछ कहना था। पिछली बार भी मैं यहाँ आया था और आता रहूँगा। तो हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करता है तो हमें उनको बधाई भी देनी चाहिए। तो मुझे पता लगा है कि हमें जो ऑनलाइन पर्चियों में हम राजस्थान में पहले स्थान पर आ गए हैं। तो और उसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार की हमारी डॉक्टर की टीम है, तो हम इलाज के मामले में भी राजस्थान में अव्वल दर्जे पर आए। तो कुछ कमियां हमेशा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, कुछ न कुछ है तो और आगे हम करते हैं। तो खुशी ये हुई कि सरकार की तरफ से तो कार्य चल ही रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन खुशी की ये बात है कि इनके व्यक्तिगत संबंध ने
और तापड़िया जी जैसे हमारे दानदाता हैं, उन्होंने आगे आए हैं और आकर के अपने आर्थिक सहायता और मैन पावर की सहायता दी है। हाँ, हमने एक मांग रखी है। एक्सरे मशीन हमारी पुरानी हो गई है, बीच बीच में बंद हो जाती है तो जनता को थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सर से रिक्वेस्ट की है कि एक्सरे मशीन हमें नई दिलवाई जाए ताकि भविष्य में अपने पास में बैकअप रहे। बिल्कुल। चूरू राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग ठीक करवाने की मांग उठने लगी है। कोटा में कांग्रेस महासचिव राखी गौतम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने श्रीनाथपुरम से स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों को हेलमेट बांटे। राखी गौतम ने कहा कि स्कूल 12वीं तक है, स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल है, एक कमरे की तो बंद कर रखा, वहां प्लास्टर गिर रहा है, सरिये निकल रहे हैं। यहाँ झालावाड़ जैसा हादसा नहीं हो इसलिए सांकेतिक रूप से सरकार को चेताया है और बच्चों को हेलमेट बांटे हैं ताकि हादसा होने की स्थिति में बच्चों के सिर पर चोट नहीं लगे। राखी ने कहा कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, स्कूल की बिल्डिंग की हालत खराब है, आज भी सरकार सो रही है। दुख की बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री कोटा से हैं और वो झालावाड़ हादसे के बाद ऐसे बयान दे रहे हैं कि मैं अपनी जेब से पैसा दूं क्या, जबकि ऐसी स्थिति में स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है और जेब से भी पैसे देने पड़े तो देने चाहिए। झालावाड़ हादसे के बाद भी सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे मैसेज आए हमने बच्चों के लिए कुछ किया है। सरकार फिजूल खर्च कर रही है, उसे चिकित्सा और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हेलमेट बांटना केवल सांकेतिक प्रदर्शन है, स्कूल का प्लास्टर गिर रहा है, सरिये दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ जैसी घटना अगर यहाँ होती है तो कम से कम सिर पर चोट नहीं आएगी, बच्चों के हाथ पैर में लगने से क्षतिपूर्ति हो सकती है लेकिन सिर में लगने की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमने आज सांकेतिक रूप से हेलमेट बांटकर सरकार को चेताया है, तुरंत एक्शन लें, बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी लें। अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो इस्तीफा दे देना चाहिए। खास करके सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और जिस तरह से इन्होंने अभी कार्य आपने देखा कि शिक्षा मंत्री जी ने बयान भी दिए थे कि मैं जेब से लगाऊंगा। मैं कहती हूँ कि जेब से भी यदि हमें ऐसी परिस्थितियों में यदि हम एक एक करके भी अनुदान करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, कर देना चाहिए और करके हमें बच्चों के लिए ये हम सबका दायित्व बनता है। आपने देखा और यहाँ पे सरकारी स्कूल में एक गरीब तबका बच्चा पढ़ता है, किसी भी नेता या किसी भी और किसी अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता है। तो हमारा मानना यह है कि हमें सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनाथपुरम सी में सांकेतिक प्रदर्शन किया है भाभी राखी गौतम जी के नेतृत्व में। हमारी मांग है कि ये सरकार ने ये तो कह दिया है कि हम स्कूलों में बजट देंगे, लेकिन कब देंगे, क्योंकि बच्चे बारिश अभी भी आ रही है लगातार और बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी। तो आज हमने सांकेतिक करा है कि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले कि बच्चे विद्यालय में जा सके, उनको कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए, हेलमेट दे। आज हमने हेलमेट देकर बच्चों को ये सरकार को सांकेतिक वो दिया है कि आप भी ऐसी कुछ व्यवस्था करें जिससे बच्चा सुरक्षित हो सके, माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेज सके। धन्यवाद। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पचेरिया की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जहां शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृति शिक्षा विभाग में अब केवल भारत में ही नहीं निर्मित स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि विदेश निर्मित सामानों की खरीद नहीं की जाएगी। इसके लिए शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीनों विभागों को सख्त निर्देश दिया है। शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामानों को ही उपयोग में लिए जाएं। यदि विशेष परिस्थितियों में भारत में निर्मित सामान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी दशा में सामान क्रय करने, उपयोग में लेने हेतु मंत्री स्तर से अनुमति ले जाकर खरीद की जाए। यदि बिना अनुमति के भारत में निर्मित उत्पादों के अलावा और सामान खरीदा गया तो व्यक्तिगत रूप से वसूली होगी। बंधुओं और बहनों, हम सब चाहते हैं हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश ताकतवर हो और इसलिए हमको भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। चाहे हमारे मेकअप का सामान हो, चाहे हमारे ऑफिस में काम आने वाले सामान हो, चाहे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले सामान हो, सबको हमको भी जहां तक संभव हो कि विदेशी चीज के बिना काम चलेगा ही नहीं,
तभी हम विदेशी चीज खरीदें, अन्यथा भारत में निर्मित सामान ही खरीदें। और इसलिए मैंने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और संस्कृत विभाग को निर्देश दिए हैं कि अब आज के बाद हमारे कार्यालय में काम आने वाले सभी सामान भारत निर्मित ही होनी चाहिए, बाहर की नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है तो मंत्री स्तर से उसका अनुमोदन प्राप्त करें, स्वीकृति लें, उसके बाद ही खरीदा जा सकता है। अन्यथा यदि किसी अधिकारी ने खरीदा तो उससे व्यक्तिगत रूप से वसूली हो सकती है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।